नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पुलकित गांव के शमशान घाट के अंदर आग जलाकर रोता हुआ न जाने क्या बोल रहा था। उसी के पास उसके दो दोस्त कश्यप और विवेक दोनों बैठे हुए बोल रहे थे, अरे कुछ नहीं होता इससे, तू तो कुछ भी कर ले, तेरे से नहीं बनेगी गर्लफ्रेंड। और ऐसे आग जलाकर न जाने कुछ बोलने से ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनती तो कब क्या कोई भी बना लेता, ऐसा बोल रहे थे और पुलकित को चिढ़ा रहे थे। पुलकित ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, ऐसे करने से मेरे को गर्लफ्रेंड मिलेगी और देखना तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी। ये कहकर वो चुप हो गया। इनकी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनकर शमशान घाट का चौकीदार अंदर आता है और बोलता है, ये देखो इन्होंने न जाने कौन सा नशा करके शमशान घाट के अंदर आग जला रखी है। ये कहते ही चौकीदार ने उस आग के अंदर पानी डाल दिया। ये देखकर पुलकित गुस्सा हो गया। उसने कहा, ये तुमने बहुत गलत किया, ये तुमको नहीं करना चाहिए था। मेरी 7 दिन की तपस्या होने वाली थी, तुमने आज मुझे भंग कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहा, चौकीदार को आ गया गुस्सा। उसने कहा, चुपचाप बाहर निकल जाओ। ऐसा कहकर तीनों को बाहर निकाल दिया। पुलकित बेचारा आंसू पोंछता हुआ अपने घर चला गया। चौकीदार उसी जगह पर था। वो वापस अपने रूम की तरफ, यानी कि उसका घर था शमशान घाट के थोड़ी साइड में, वहाँ जाने ही वाला था कि पीछे से ठंडी ठंडी हवा आई और थोड़ी आंधी आई। उसने आंखें बंद कर ली थी चौकीदार ने, और जब आंखें खोली तो सामने एक सुंदर कन्या खड़ी हुई थी। इतनी सुंदर कि चौकीदार ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और वो कन्या धीरे धीरे चौकीदार की तरफ आ रही थी। चौकीदार ने डायरेक्ट पूछ लिया, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? धीमी आवाज़ में बोला। वो कन्या बोलती है, ये सब छोड़ो, रात को सुहानी करते हैं। और उसने अपनी बाहें फैला ली। बाहें फैलाने के बाद चौकीदार अभी भी उसकी सुंदरता में डूबा हुआ था। वो चुपचाप उसके पास गया और उसको टाइटली हग कर लिया। थोड़ी देर यानी 5 सेकंड के बाद चौकीदार को सांस आना बंद हो गया, क्योंकि उस याक्षिणी ने, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हुआ क्या था। याक्षिणी ने उसको इतना टाइट पकड़ा कि उसकी गर्दन में ना तो सांस आ रहा था, ना उसको नाकों से सांस आ रहा था। थोड़ी देर बाद उस याक्षिणी ने उसके गर्दन पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से और दांतों से उसके गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी चीखें पूरे शमशान घाट में गूंजती रही। जब सुबह हुई और गांव वालों को पता चला कि चौकीदार की लाश मिली है, तो गांव वाले इकट्ठे होकर शमशान घाट के अंदर एक तांत्रिक रहा करता था साइड में, उसके पास चले गए और कहते हैं, तांत्रिक तेरा बस हुआ, तूने इसको बिना फालतू क्यों मारा? हमको पता है कि तूने इसकी बलि दी है चौकीदार की। तांत्रिक ने कहा, बलि? मैं तो पिछले 7 दिनों से दूसरे गांव के अंदर पूजा कर रहा था, चाहे विश्वास ना हो तो पूछ लो उनसे फ़ोन करके। तो जब गांव वालों ने फ़ोन करके ये पूछा कि तांत्रिक तुम्हारे पास था क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 7 दिन से हमारे पास थे और आज ही तुम्हारे उस शमशान घाट के अंदर गए हैं। जब तांत्रिक ने उस जगह पर आकर देखा कि वो आग जली हुई थी और वो वहाँ पर तांत्रिक के सामान, मतलब सामग्री थी, उसको देखकर ज़ोर से चिल्लाया और कहा तांत्रिक ने, असंभव, ये पूजा किसने की है? जिसने भी की है उसकी अब खैर नहीं। तो गाँव वालों ने पूछा, हुआ क्या है तांत्रिक? तो तांत्रिक ने कहा, हुआ क्या है, बहुत कुछ हो गया है। यहाँ पर किसी न किसी ने याक्षिणी को बुलाया है और वो आ चुकी है। ये याक्षिणी का सामान है और याक्षिणी आने के बाद जिन्होंने बुलाई है और जो उसको सुंदर निगाहों से, यानी कि उसको गलत निगाहों से देखेगा, उसकी वो जान ले लेगी। ये सुनकर तांत्रिक का भी दिमाग खराब हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ अब मैं आपको बताता हूँ, पुलकित जो कर रहा था उसको किसी एक तांत्रिक ने बताया था कि शमशान घाट के अंदर आग जलाने से और कुछ मंत्र बोलने से, जो उसको मंत्र बताए थे वो बोलने से तुमको बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड की प्राप्ति होगी, जो कि इस धरती की नहीं होगी और स्वर्ग से आई होगी। ये याक्षिणी थी। उसके बाद उसका काम तमाम करने के बाद पुलकित और उसके दोनों दोस्त अपने घर पर जा चुके थे। पुलकित नॉक करता है जोरदार,
पुलकित अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके दोनों दोस्त बाहर कहीं घूमने गए थे। पुलकित इसी बात को लेकर परेशान था कि ये उसने क्या किया, न जाने मेरे साथ क्या होता, उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ सोच रहा था। तभी दरवाजे पर बहुत ज़ोर की नोक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है और वो सामने देखता है उसी लड़की को जो इतनी सुंदर थी हद से बाहर। वो डायरेक्ट धीरे धीरे रूम में आ गई। पुलकित ने पूछा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई? तो वो लड़की बोलती है, ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था, शमशान घाट के अंदर ही छोड़ आई। ये सुनकर पुलकित की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, अरे अरे मैं तो भूल गया, मैंने सोचा कि वो चौकेदाने पानी वाने, उन्हें पूरी घटना बताई। और उसने बताते बताते उसके दोनों दोस्त आ गए। तभी उसने कहा, उसके एक दोस्त ने, कश्यप ने, कि ये कौन है, तुम्हारी बहन? तो पुलकित बोलता है, बहन होगी तुम्हारी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये अब मेरे पास ही रहेगी। ये कहते कहते उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लिया। उसके बाद वो लड़की और वो पुलकित ऊपर छत पर टहलने चले गए। तभी कश्यप और दूसरा लड़का दोनों आमने सामने बातें करने लगते हैं कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुंदर लड़की इस पुलकित से कैसे मोहित हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरा दोस्त बोलता है, अरे लाया होगा शहर से पैसे देकर, अधिकतर शहर में लड़कियां पैसों से गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो फिर वो दूसरा कश्यप बोलता है, अरे पैसों की कमी अपने पास थोड़ी है, अपन दोनों कर लेंगे इसको बात इससे। यह सुनकर वो दोनों बाहर निकले। उन दोनों को ऊपर वो याक्षिणी साफ साफ अपने छत पर टहलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसने कश्यप की तरफ इशारा किया। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कश्यप को लगा कि ये अपने से भी मोहित हो गई और वो बिना कहे दूसरे दोस्त से छत पे चला गया। छत पे जाने के बाद कश्यप बोलता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो उसने कहा, उस लड़की ने यानी कि उस याक्षिणी ने, कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ। तुम जो चाहते हो वो मेरे साथ बातें कर सकते हो। ये कहने के बाद उस लड़की ने अपनी बाहें फैला ली और वो उसका दूसरा दोस्त जो था, उसको प्यार से गुड्डू बोलते थे, तो गुड्डू कश्यप का इंतज़ार करता करता अपने घर चला गया था। उसको पता नहीं था कि वह न जाने कहाँ चला गया। जैसे ही याक्षिणी ने हाथ खोले, कश्यप उसकी बाहों में जा समाया। थोड़ी देर बाद उसने उसकी गर्दन को टाइट भींचकर कश्यप की वही मौत कर दी। उसके बाद वो याक्षिणी दूसरे यानी गुड्डू के रूम में जाती है और वो कहती है, तुम इतनी रात को, गुड्डू बोलता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या लेने आई हो? तो वो बोलती है, वो लड़की, मुझे बताए तुम क्या चाहते हो? तुम पुलकित को अच्छा नहीं समझते और तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, ऐसे बोलती है वो याक्षिणी। उसने कहा, हाँ हाँ। तो फिर याक्षिणी बोलते, तो देर किस बात की, आओ और गले लगो। उसको भी वो गले से इतनी बेरहमी से मार देती है। जब सुबह होती है तो तीनों दोस्तों की लाशें बेरहमी से कटी हुई मिलती है। जब ये बात गांव में फैलती है कि जैसे चौकीदार मरा था वैसे के वैसे ये तीनों दोस्त मरे थे, तो सभी को उसकी तांत्रिक की बात याद आई कि बिल्कुल सही है, याक्षिणी आ चुकी है और इनको मारेगी, और मार भी दिया। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब की ज़्यादा नीड है, प्लीज़ कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके सामने एक लाइक का बटन होगा, उसको ज़रूर दबा कर रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय।